हेलो हेलो, हाय जी, हाय। आगे सभी। हेलो हाय। दीक्षा। हेलो अनमोल। हाय देखो आज हमारे नवीन। साथ कौन है। मैं खुद इंट्रोड्यूस करूँ खुद को क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम उसका भी मौका इंट्रोड्यूस देंगे हम। करेंगे। पहले हम एक हाँ, छोटा सा इंट्रो अपनी साइड से दे दें, हाउ वी अच्छा। व्यू यू। ओके सबसे ओके। सबसे पहले ईसी पावर, ठीक है। दीक्षा भी इसी से है। हाँ। मार लो तुम, जोक मार लो, इसी वाला तुम मार लो। ठीक है, तो ये लगातार हो रहा है हमारा, ठीक है। देखते हैं कब ब्रेक होता है, तब तक तो टोंट मारना ही पड़ेगा ना। ये तो नवीन ही ब्रेक कर सकता है, इसी वाले तो आते रहेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा ब्रेक। नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ मैं। इनफ ऑफ दिस देखते। इसी जोक। नहीं, इसने ट्राई तो किया था, वो क्या है, एम मौके पे आके मना कर देते हैं बेचारे। वो उनको लगता है फिर वो वेले नहीं है ना हमारी तरह। कह रहे इसी वाले तो चलते रहते, कहीं भी अरे घुस जाते नहीं, हैं। अरे ये क्या है, ये पिछली बार जोक मारा था लेकिन मुझे जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। हमने जितने इसी वालों को बुलाया ना, वो शायद आईटी वालों से ज्यादा बढ़िया ही है इस वक्त। जितने ये इसी थोड़ी वालों को ज्यादा हमने बेइज्जती बुलाया होगी। है। ये थोड़ी ज्यादा बेइज्जती होगी आईटी वालों की, तो कोई मैं नहीं, मैं बुलाता हाँ, हूँ, थोड़ा बैलेंस करते हैं। जल्दी करना पड़ेगा नवीन, बुलाना अब ये पड़ेगा तेरे बुलाएगा को। अब ये बुलाएगा किसी गूगल वाले को, हाँ। अमेजोन वाले को, मेटा वाले को। देखेगा ऐसे कैसे बोल दिया अनमोल ने। भाई बैठे हैं एक ठीक दो है, गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में, मैं बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। हमारे व्यूज चांद चांद छुएंगे। है। अगली नहीं तो ट्रेंडिंग अगर वीडियो संदीप महेश्वरी के बाद तुम्हारी होगी, बोल रहे। के बच्चों की देखो यार, ये असली चीज है। अच्छा, ये नहीं तो मैं अगर बताता नहीं हूँ तो अगर तुमको अब। अच्छा, हम्म मैं बताता हूँ तुमको, अब तक हमने बुलाया था टॉपर्स को, ठीक है। टॉपर्स अलग होता है, ब्राइट स्टूडेंट्स अलग होता है, हाँ। ठीक। तो दीक्षा है ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। ओह। ब्राइट स्टूडेंट इन द सेंस हर चीज में आगे, ठीक। तो शी इज लाइक जैक ऑफ ऑल, नॉट किंग ऑफ हाँ वन हाँ बट जैक ऑफ ऑल, ठीक। हाँ। तो इस सब में काफी आगे थी, को करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना हो, ठीक है, एंकरिंग करनी हो, ठीक है। हम्म और मार्क्स भी काफी अच्छे आते थे, ठीक है। मतलब हम्म सब चीजों में आगे थी ये, ठीक। हम्म तो ये है दीक्षा का बैकग्राउंड, और इसने कॉलेज लाइफ में एंजॉय भी बहुत किया, हम्म। ठीक। अच्छा, तो उन चीजों पे आते हैं, एक छोटा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दे। सो दीक्षा ठाकुर was with us in 2020 बैच, 2016 टू 2020 इन ECE। तो ये अनमोल की और अभी तक जो आए हैं, अभिषेक शर्मा, यामिनी, इन सब की क्लासमेट है, राइट। तो इनकी ब्रांच सेम थी मेरे साथ बैच। शी यूज्ड टू शेयर, बट मैं आईटी में था, तो ट्रेड्स अलग अलग थी हमारी। सो दिस इज अराउंड दीक्षा। तो अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे विद अनमोल सिंह। हाँ जी, कातिया साहब। हाँ, तो यार सबसे पहला क्वेश्चन, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ यार, कि कैसे गई, कैसे था सब, उसके बारे में बताओ। कॉलेज राइट। लाइफ कॉलेज लाइफ तो बहुत सही थी। मतलब अनमोल, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मैं तेरे को जीपे कर दूंगी जो हमारी बात हुई थी। पर मेरा भी कंट्रीब्यूशन है यार। हाँ नवीन, उसने मेरी ज्यादा तारीफ की ना, मैंने कहा उससे पहले हम बाद में बात करते हैं ऑफ कैमरा। तो मतलब कॉलेज लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग थी यार। आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे अपने ही शहर में पढ़ने की। एंड आई रिमेम्बर जब मेरे को पहली बार पता लगा था दैट आई गॉट एडमिशन इनटू POSSGRC। शायद मेरे से ज्यादा दुखी इंसान कोई भी नहीं होगा। मुझे था अरे यार, मैंने बाहर जाना था, क्या हो रहा है ये उसी कॉलेज में। मतलब जहाँ पे मुझे काफी सारे लोग जानते थे बचपन से। तो एक प्रेशर हम्म आ जाता है कि यार वो फ्रीडम उस हिसाब से नहीं मिलेगी मुझे जो मैंने सोचा था कि यार अरे बंक करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो अ, वो तो चलो इवेंचुअली मतलब चीजें वर्कआउट कर गई बाद में। बट आई वॉज वेरी हाँ अपसेट। बट देन आई बिलीव कि जो मुझे अपॉर्चुनिटीज इस कॉलेज, जो मेरे साथ के बच्चे थे, जो टीचर्स थे यहाँ हाँ पे मिली, मुझे शायद कहीं और नहीं मिलती। बिकॉज वी वर अ वेरी क्लोज निट ग्रुप ऑफ पीपल। एंड देयर वाज नेवर अ फियर ऑफ जजमेंट कि यार अच्छा ठीक है ये कर दिया तो भाई अगर बेइज्जती भी होनी है तो हो जाएगी यार, क्या ही फर्क पड़ता है, अपने ही बंदे हैं सारे। तो मेरे को लगता है वो उस वजह से मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस आए। एंड देन
ठीक है, भगवान के अपने प्लान होते हैं, हर चीज अच्छे के लिए होती है। बढ़िया हो गया, मजा आया बहुत। सही यार। एक स्मॉल फॉलो अप ऑन दिस, योर कॉलेज वाज यूआईटी होशियारपुर, राइट? सो आइडियली इट वाज नॉट लोकल, मतलब यूनिवर्सिटी लोकल थी, पीयू चंडीगढ़, बट यू आर इन होशियारपुर, राइट? हाँ, तो हम पहले होशियारपुर में ही रहते थे। अच्छा। मैं हाँ, ओके। हम लोग वहीं रहते थे, गौतम नगर। अच्छा, तो मुझे नहीं पता था ये। हाँ, तो हम वहीं रहते थे फॉर 2 years। आई वॉज एट होम, और मैं अप एंड डाउन करती थी रोज, मैं लोकलाइट थी। बट देन फिर पापा की पोस्टिंग हो गई चंडीगढ़, और हाँ फिर उसके बाद मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई। तो आई हैड अच्छा यार, बेस्ट ऑफ द अपने फादर बोथ। के बारे में भी बताओ। हाँ हाँ। तो ज्यादा आइडिया फादर, लगता है कि कितनी मुश्किल थी, ठीक है, लोकल होने की वजह से। हाँ। मेरे पापा वहीं पे थे यूनिवर्सिटी में, एज अ। एज एज ए डेप्यूटी रजिस्ट्रार। हम्म। तो मतलब जब मेरा स्टार्ट हुआ था ना करियर वहां, मतलब मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी, तब पापा शिफ्ट हो गए थे दूसरी ब्रांच में। वहां पे एक और कॉलेज है, वैदिक साइंस का, हाँ अंडर हाँ। पीयूई, तो वहां पे शिफ्ट हो गए थे। बट हाँ, ओके। मतलब काफी साल से मैंने देखा है, मैं बचपन में वहीं पे रही हूँ उस कॉलेज में। वो जो घर रहे हैं वाइट वाले, बॉयज हॉस्टल के बिल्कुल सामने 4 घर, हाँ बैक हाँ वॉल हाँ के हाँ साथ, इन्हीं घरों में मैं हाँ। रही हूँ। वो एक कमरा ओ- होता था, मुझे याद है। इसमें एक ही कमरा है, एक कमरा है, और एक ओ- सिटिंग रूम है बहुत छोटा सा, और एक किचन है। तो मैंने अपना अच्छा बचपन पूरा देखा है, मतलब उस कॉलेज को ग्रो होते हुए। पापा 12-12 बजे आते थे रात को, जब कोई बच्चे नहीं होते थे, 10 बच्चे होते अच्छा। थे बस पूरे कैंपस में। हाँ। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो मतलब मेरे लिए काफी मैं बचपन से सोचती थी यहाँ तो नहीं पढ़ूंगी यार, कुछ भी हो जाए, यहाँ कुछ भी होता रहता है भाई, कोई वो नहीं है, कोई ऑटो नहीं आते स्कूल के लिए, हमें इतना मुश्किल से जाना पड़ता था तब, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं थी उस एरिया में। हाँ। पर वही हुआ जो हम नहीं चाहते। वही हो जाता है। हमने डेस्टिनी हैड हमने अदर भी नहीं सोचा प्लान्स। था। हमने हाँ। कॉलेज देखा नहीं था, लेकिन हम भी नहीं चाहते थे। हाँ, जब मैं पहली बार गई थी, मुझे याद है, पापा के साथ हम लोग गए थे होशियारपुर, पहली बार आए चंडीगढ़ से, मोहाली में रहते थे हम। और हम वहां पे पहुंचे, और वो जो पूरा बजवाड़ा वाला एरिया है ना, अब तो फिर भी दुकानें हाँ। थी वहां, सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, कोई लैंप नहीं, कुछ भी नहीं। और हम रात में पहुंच रहे हैं, इतना अंधेरा, ऐसा लग रहा था कि किसी भाई मारने वाले तो नहीं लेके जा रहे हमें ये। और हम वहां से निकले, और एक एक लाइट थी कैंपस के बाहर, मेन उस पे, सिक्योरिटी गार्ड के उस पे। मैंने कहा हाँ। बस यही है कॉलेज। और फिर हम सारे डर गए, मेरे मम्मी पापा हम सब ऐसे बोल रहे हैं, यार ये तो काफी सेक्लूडेड एरिया, अकेले कैसे रहेंगे। पर फिर हो गया, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो गई, तो अब तो बढ़िया हो गया, मस्त जगह है अब। हाँ, अब तो तुम लोग भी शिफ्ट हो गए ना चंडीगढ़? हाँ, अब तो हम चंडीगढ़ आ गए, तो हाँ, सही हो गया। यार फर्स्ट टाइम जब हमें भी सीट एलोकेट हुई थी ना, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई कॉलेज है। तो स्वामी सर्वानंद गिरी इट स्टार्ट्स विद। तो पहले तो मैंने गूगल करके देखा, मैं कही है क्या भाई। तो देखो, हमें अब ट्राई सिटी और पंजाब में क्या पता था, पैक पता था, है ना, थापर पता था पटियाला में, बिकॉज आई आई हैड अ बैकग्राउंड इन थापर, सॉरी एनआईटी पटियाला। जलंधर। हाँ, एनआईटी जलंधर पता था ज्यादा से ज्यादा। तो इसके नीचे तो यार कहाँ, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई गवर्नमेंट कॉलेज है पीयू का। तो फर्स्ट जब सीट एलोकेट हुई ना, तो आई वाज लिटरली गूगलिंग अराउंड कि भाई क्या हो रहा है ये, मेरा कोई अच्छा होशियारपुर में रिलेटिव नहीं और नहीं। तो एक जलंधर में है, तो मैं उनसे पूछ रहा इसके बारे में सुना है कभी। तो दे आर लाइक लिटरली, मतलब उस टाइम पे तो ये भी नहीं पता था पीयू का रीजनल सेंटर है। हम लगे हुए थे स्वामी सर्वानंद गिरी है कुछ मुझे भाई। मुझे तो यही नहीं पता था होशियारपुर का है। मैप पे भी नहीं था। ठीक है, मैं बेचारा ढूंढ रहा हूँ, कोई आसपास रहने वाला है ही नहीं है, क्या करें, कैसे जाएं। भाई बहुत स्ट्रगल हुआ था फर्स्ट डे जब हम लोग गए थे ना अनमोल, द डे वी मेट। तो उससे एक दिन पहले तो प्लान बना कि इस दिन कॉन्वोकेशन हो चुकी है और वहां पे रिपोर्ट करने, राइट? तो आई केम विद माय फादर। तो मैं और पापा आ रहे थे, वी वर ट्रेवलिंग बाया बस। तो हम लोगों का वो नहीं था कि भाई गाड़ी में जा रहे हैं, विदाई हो रही है, वो सब नहीं था, ठीक है। रियलिस्टिक था थोड़ा। हम लोग बस में आ रहे थे। तो हमारी एक तो बस स्टैंड पे जाके फट गई कि आगे कैसे जाना है, क्योंकि वो मेन रोड पे है यार, उन्ना जाते हुए। तो हम लोग को पता चला कि वो तो सिटी के बाहर है। तो हाँ, हमने ऑटोज वगैरह से पूछा, कोई जा ही नहीं रहा वहां पे, सब मना कर रहे। तो हाँ, हम लोग ने किसी कंडक्टर को पकड़ा कि भाई, उन्ना वाली बस के कंडक्टर को पकड़ा कि हमें ना रास्ते में उतार दियो। तो मुश्किल से वो माना। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग पहुंचे यार, कॉलेज ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा था। और बताओ, ये कॉलेज 2016 की कॉलेज का बात हो रही। कॉलेज का तो गेट भी, फ्रंट भी इतना छोटा है ना कि अगर कोई तेज टप जाए तो पता भी नहीं चलेगा आप पता नहीं कॉलेज टप लगेगा। गया।
क्योंकि पीछे सही बात है ऐसे यार। करके एक्सपेंड होता है। सही है, आगे से वो नहीं दिखता इतना। तो, सही है। एंड तो दैट इज द नवीन और डे मैं आई मेट अनमोल। नवीन और मैं उधर ही मिले थे। ठीक। अच्छा। और ठीक है, हम तो आए थे कार में। तो नवीन और उसके पापा क्या है, हमको सहारा पीजी वाले बाहर मिले, अंदर तो कोई हॉस्टल अवेलेबल नहीं था। हाँ हाँ, तो पहले हम नवीन के लोग पापा हॉस्टल ही बैठे गए थे, कार। हाँ। वो बुक हो गया था सारा। हाँ, तो थोड़ा छोटा सा हम था तो अब। हम दो हम दोनों सहारा पीजी वाले अंकल के पीछे ट्रिपल मार कर गए थे बाइक पे। बच्चे हम लोग इमेजिन करते हैं ना कि कॉलेज लाइफ शुरू होगी, कितना एकदम से सब ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा भाई, है ना। सब सुंदर लोग होंगे, सब ऐसे जा रहे हैं बैग पकड़ के, कूल लग रहे हैं बाइक्स पे, गाड़ियों में। होशियारपुर में ऑटो में इतना सफर मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया होगा जितना वहां कर भाई। बस में बंदे देख के जाना पड़ता था यहाँ चंडीगढ़ से हमें, कि एक साथ 10-15 बंदे जाते ताकि ऑटो वाला मान जाए वहां जाने के लिए, वरना कल्ले बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत अरे सीन था। तुमने तो अभी बहुत लिमिटेड स्ट्रगल देखा है। हम लोग कभी अपना बताने बैठेंगे ना तो दिन गुजर जाएगा, आंसू निकल आएंगे। हम लोग कॉलेज से सहारा पीजी जाते थे 5 रुपए देके ऑटो को, क्योंकि वो मेन रोड पे उतारता था सहारा पीजी वाली गली के सामने। तो हम हाँ। लोग नेगोशिएट करते थे कि भाई 5 रुपए ले ले यार, 10 रुपए तो बस स्टैंड के लेते हैं। ये सब करा है हमने फर्स्ट ईयर में। चलो यार, चलो बहुत होगी ये बातें। अच्छा यार, पहले हाँ। ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक। हम्म। तो यार, हम्म। ईसी ब्रांच के बारे में बताओ, क्या था, मतलब हाँ, तुम्हें ईसी पहला ही क्वेश्चन तो, चाहिए थी या ईसी क्या थी? ईसी बाय चॉइस था या मजबूरी थी? स्ट्रेट हाँ। फॉरवर्ड। नहीं, इसी बाय चॉइस था, और बहुत सिंपल सा इसका मेरे पास हुआ है। मेरे को मिल गई थी जीएनडीयू जलंधर का जो रीजनल सेंटर है ना, वहां हाँ। पे सीएससी मिल गई थी। ओके। तो मुझे क्या हुआ कि मैं गई वहां पे पहली बार, मैंने क्लास भी लगाई, 1 महीना मैंने वहाँ क्लास भी लगाई है, और सही लग रहा था मेरे को, बट मेरे को पसंद नहीं आ रही थी सीएससी। मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग के अंदर। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ और कर लेती हूँ, ये नहीं करूंगी जो मर्जी हो जाए। ऑलवेज फेल्ट कि मुझे अनकन्वेंशनल चॉइसेस ही लेनी है, जो मर्जी सब करें वो नहीं करूंगी, अलग करूंगी कुछ नया। तो मेरे को था ओके। कि यार ईसी मिल जाए तो ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे, अब यहाँ पे रैंक ही थोड़ा ऐसा था कि ईसी ही मिलती, या तो आईटी मिलती या ईसी मिलती। तो मुझे किसी ने बताया कि सीएससी और आईटी सेम सेम ही है, बस ब्रांचेस का वो अलग है, नाम अलग है, बस सब ऑलमोस्ट सेम होता है, ये वो दीक्षा कुछ नहीं होता। मैं कहा अच्छा ठीक है यार, फिर ईसी लेती हूँ। और मेरे को क्या हुआ कि मैंने बोला कि इसी में पढ़ने में क्या होगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने देखा कि भाई अच्छा डिजिटल ऐसे कुछ होता है कि कैलकुलेटर कैसे चलता है, ये वो डिजिट्स ये वो पता लगेंगे। मैंने कहा वाओ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये करती हूँ। मेरे को मिला लास्ट काउंसलिंग में जाके, मेरा रैंक कुछ 3 लाख समथिंग था, तो मुझे लास्ट काउंसलिंग में स्पॉट जाके राउंड। स्पॉट राउंड में, हाँ उस स्पॉट राउंड में मिला था ईसी में। तो फिर मैं आई वापस, और घर पे मैंने बताया कि मिल गई। तो मेरे घर वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, वाह पढ़ाई लिखाई की नहीं इस लड़की ने कुछ, चलो कम से कम है डिसेंट कॉलेज में मिल गई, पैसे वैसे कम लगेंगे, बहुत लॉजिकल सी बात है हाँ। कि थापर वापर बहुत महंगा है ये वो, आगे भी हाँ। पढ़ना है। हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हो गया। मैं गई, फिर पहले साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शिट ये तो कुछ और ही था, जो मैंने सोचा था वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और पता लगा कि भाई सीएससी आईटी मुश्किल है, आसान है, ईसी ज्यादा मुश्किल है। मतलब मेरा तो दिमाग ही फट गया। मैंने कहा पैसे भी वो ज्यादा ले, ठीक है, सब उनको आराम से मिलता है, जॉब्स भी मिलती है, हमारी कंपनी भी नहीं आती, फिर भी हमें मुश्किल पढ़ाई कर दे। अलग अन्याय चल रहा है। कुछ भी फिर नहीं है, यार लैब्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कॉलेज में। हाँ कुछ भी नहीं था भाई, कुछ एक एक बार तो हम, मतलब हमें चंडीगढ़ लेके आए थे एक एक वो करवाने, एक्सपेरिमेंट अच्छा। कराने। मैंने भाई 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। वो जो बोलते नहीं थे पेरेंट्स कि हम इतने किलोमीटर चल के जाते थे पैदल, मेरे को वैसी फीलिंग आ रही थी 2020 चल रहा है, हम 150 किलोमीटर दूर जा रहे हैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने। सही है। और ये कब हो रहा था, फर्स्ट ईयर में? नहीं नहीं, नहीं, ये ये तो लास्ट ईयर थर्ड में ईयर हुआ में है। हुआ है। नहीं हाँ थर्ड ईयर थर्ड थर्ड में ईयर ईयर में में। तो हमारे साथ भी हुआ है यार। क्रेजी था, बट सही है, मेरे को बंदे तो सही मिल गए। मेरे को लगता है इसी ब्रांच, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट, मैं इनकरेक्ट नहीं होना चाहती, लेकिन ठीक लोग थे हमारी ब्रांच में सारे, इतना सब इतना अच्छे सेफ मत खेलो। थे। पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं खुद बताओ, तुम सही नहीं थे?
सही बंदे थे हमारे सारे, कुछ अजीब तो था नहीं, हमने कुछ नहीं किया अनमोल किसी के बताएगा साथ। इसी में। हाँ नहीं यार, हर तरह के बंदे थे यार इसी में, मतलब हाँ जू टाइप था, मजा आता था। हाँ पर ऐसा नहीं था कि अब मतलब वो हमने कुछ। अब वो अब वो तुम समझ लो कैसे जू टाइप क्या था, कैसे था वो तुम समझ हाँ, लो। तुम्हारा तो हम समझ गए पांडा, बाकियों का हम इमेजिन कर लेंगे। ठीक है ठीक सही है। है, सही है। दीक्षा, हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर इन द कॉलेज व्हेन यू जस्ट एंटर्ड? फर्स्ट ईयर काफी, अब ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया। फर्स्ट ईयर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था इन इन मैटर्स ऑफ गेटिंग टू लर्न एवरीथिंग एंड अडेप्टिंग विद द होल प्रोसेस, कि अच्छा हाँ अब आ गए हैं कॉलेज में तो आपको पढ़ाएगा नहीं खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और बस फर्स्ट ईयर तो मुझे पता भी नहीं चला कहाँ निकल गया था सब कुछ। मैं घर से आती थी, चली जाती थी वापस घर शाम को। सिर्फ वो कॉलेज के टाइम पे ही मैं इंटरेक्ट करती थी, ज्यादा कम ही जाती थी बाहर। मतलब हर रुकती वीकेंड थी। यूज्ड टू गो? हर वीकेंड नहीं, एवरी डे। मैं वहीं रहती थी ना होशियारपुर, ठीक तो है, ठीक 9 है। to हाँ 5 मैं एक्टिवा पे आती थी अपना, 9 to 5 क्लास लगाती थी, फिर वापस चली जाती थी। ओके। फिर फर्स्ट ईयर में मैथ्स जब आई तब मेरे को हिट किया कि मेरे तो बहुत खराब हाल है। गलती होगी, गलती कर ली। ये मैथ्स तो यार ये तो हो नहीं रहा अब। हाँ। फिर पहले 2 सेमेस्टर तो समझ नहीं आया कहाँ गए, थोड़े ढीले ढाले ही थे पॉइंटर, ओके। निकल गया। एनी रफ एस्टिमेट कितना था फर्स्ट फर्स्ट सेम और सेकंड सेम? यार मुझे लगता है नहीं, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में से कुछ 6 और 7 था। फिर अच्छा। उसके बाद हाँ 6-7 तक था। फिर उसके बाद जब मैं हॉस्टल आई तब मेरा हम्म। पॉइंटर नीचे गिर गया थोड़ा। मतलब तब भी ऐसा कुछ हो हॉस्टल गया था के साइड बिल्कुल डॉट। इफेक्ट्स। हाँ फिर मैं पहली बार हॉस्टल आई थी और सब कुछ एडजस्ट करी थी, और मैं काफी एक्टिव थी को करिकुलर एक्टिविटीज में। तो मेरे को था हाँ कि हाँ। सब कर लूंगी पर हाँ ये तो हो नहीं पा रही, बाकी सब कर लूंगी। दीक्षा जो मन सोचे, इनिशिएटिव ये कर वो कर, चल ठीक है तेरे। मेरे को कोई भी कुछ भी बोलता था ना कि दीक्षा डांस ग्रुप में, तो हाँ हाँ चलो चलो चलो। दीक्षा ये करते हाँ हाँ चलो चलो। तो सब करती थी। फर्स्ट ईयर पे यही होता है सबको। हाँ हम्म। फिर बस बढ़िया था। और ईसी कुछ से यार? मैंने कहा ईसी से स्पेसिफिक तो मेरे को कुछ नहीं। मुझे ये याद है कि मतलब आई वाज नॉट अमंग्स द स्टूडेंट जो सब पढ़ के रखते थे। मेरे को याद है मैं यामिनी हितेश, अनमोल, हाँ हाँ। अभिषेक, बुशरा, हम सब इनके पास जाते थे कि यार सुन सुन यार नोट्स लिखे प्लीज बता दे, पढ़ा दे यार पढ़ा दे। विशाली, हॉस्टल के अंदर हाँ सब तो मतलब दे वर ऑलवेज आवर सेवियर्स। हाँ। एंड कुछ अनमोल, ज्यादा मार्क्स। अनमोल। यू आर अनमोल मीन टू तुम एक अनमोल ही फॉर मैथ क्लासेस? सब एक साथ ही होते थे ना तो ओके सही था। ओके। सो अदरवाइज वाज द केस विद अनमोल? तुमने मैथ देखा फर्स्ट सेम में तो यू आर लाइक कि लग गई। अनमोल का था कि अरे मजा आ गया, मैथ ही तो पढ़ने आए हैं, मैथ ही तो है। तो इसका फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा बीता है मैथ पढ़ाते हुए सबको। हम्म। अच्छा, सही मैं बात तो, है। मेरा तो ये था कि मैं सबसे अलग था। मैं तो लेना मैकेनिकल चाहता था, ठीक है, ओ वो भी हो। मैथ्स की वजह से ही। ओ हो। ठीक है, मैं कहा बढ़िया मैथ्स लूंगा, मैकेनिकल में तो है ही सारा मैथ्स, अब फाड़ देंगे। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स पसंद है, बढ़िया मैकेनिकल में जाके। ठीक, माय गॉड। लेकिन बेटे बच हाँ गया जब तू। जब जब ईसी मिल गई उसके बाद पता चला अरे भगवान ने कृपा किया कि चलो बाल बाल बच वर्ष गए से तुम। तो वर्ष से तो बच गए। बच गए तुम, ठीक, कृपा है तो भगवान की। मैंने तो मैंने फिल ही मैकेनिकल किया था, फर्स्ट प्रेफरेंस मैकेनिकल, फर्स्ट अरे अरे प्रेफरेंस अरे। मैकेनिकल, फर्स्ट प्रेफरेंस मैकेनिकल। ये पता नहीं मेरे तो मार्क्स भी अच्छे थे, मैकेनिकल क्यों नहीं दी। ठीक, लेकिन चलो शुक्र है जैसे भी है ईसी मिल गई, ठीक था मतलब। थैंकफुली। अरे सही है। अरे मैं तो सीएससी आईटी के अलावा कुछ भर ही नहीं रहा था। मतलब मेरे घर वालों ने बोल बोल के मुझसे इसी भरवाया। कह रहे इतना भी अच्छा रैंक नहीं है तेरा, तेरा मुश्किल से टेस्ट पास हुआ है जेई मेंस, और तेरा 1.5 लाख रैंक है, कहाँ तुझे सीट मिलेगी? तो उन्होंने बोल बोल के भरवाया ये पापा ने ईसी वगैरह। मैं तो देख ही नहीं रहा था सीएससी आईटी के अलावा कुछ। सही है, फिर थोड़ा रियलिटी चेक मिला तो हम थोड़ा लेवल में आ गए कि आ जाओ भाई धरती पे आ जाओ। और यार सही है।
करिकुलर एक्टिविटी जैसे, या फर्स्ट ईयर अनंत का हाँ एक्सपीरियंस था, क्या था? अनंत का एक्सपीरियंस तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे याद है मैं ऑडिशन के लिए गई थी अपनी एंकरिंग के लिए, और मतलब हाँ मैं पढ़ी हूँ होशियारपुर में ही, सेंट जोसेफ स्कूल में। तो आईसीएसई ओके। स्कूल है वो। और वहाँ पे हम्म सब, तो वो ऐसा स्कूल था उस टाइम पे जब मैं बच्ची थी कि जितने भी इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे बच्चे, बहुत टैलेंटेड बच्चे ना, वो सब इसी स्कूल में जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट बहुत टफ होता था। तो अच्छा मैं अपने स्कूल टाइम में आई वाज अ वेरी शाई किड। मतलब मैं ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेती थी। अच्छे बच्चे जैसे हाँ जो बोलेगा वो करूंगी, ज्यादा कुछ नहीं कि हाँ मैम मैं करती हूँ मैं करती हूँ। कोई भी इवेंट हो रहा है, मुझे ऐसे लोग स्पेशली लेके जाते थे कि दीक्षा आप येलो हाउस में हो, आप कैरल सिंगिंग में आना चाहोगे। मैं कहा हाँ ठीक है दीदी आ जाऊंगी। ऐसे होता था। मतलब आई वाज नेवर अमंगस्ट, मतलब फ्रंट फेस होते हैं ना कुछ क्लास के, मैं नहीं थी। तो मैं जब ओके कॉलेज में आई तो मैंने सोचा था कि यार अगर मुझे कभी मौका मिलेगा, आई ऑलवेज न्यू कि कुछ तो मेरे अंदर क्रिएटिविटी वाली बात है, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर यूज करना चाहूंगी। तो व्हेन आई गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है आनंद चल रहा है ये वो, और स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, मैंने अपना पहला वो दिया ऑडिशन, और बहुत बकवास हाँ दिया। मेरे को मतलब मैं स्टेज फियर हो गया। मैं वहां गई, टीचर बैठे, सारे बच्चे बैठे हैं, वो ऑडिशन देने वाले, और मैं स्टेज पे चढ़ी हूँ, और मैं ऐसे, मतलब मैं ऐसे खड़ी हूँ कि मैं जो याद किया सब भूल गया। पंजाबी की मैंने बोली थी कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, वो बोलनी थी, हाँ वो मेरे को थोड़ा थोड़ा हाँ भूल गया। एंड उन्होंने मेरे को नीचे बुलाया, बोला क्या हो गया बेटा। मैंने कहा मैम मेरे को डर लग रहा है। और ना सबको नहीं पता था वहां पे कि मेरे पापा उधर ही है। मतलब बहुत जितने हम्म पुराने टीचर्स थे ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था। और जो पुराने हाँ स्वीपर्स और ये लोग थे, तो मेरे हम्म पापा, जैसे उन लोगों को पता था, सबको नहीं पता था। तो उन टीचर्स को नहीं पता था जो नई रिक्रूटमेंट हुई है। तो थे क्या हो गया ये वो। मैं कहा मैम ऐसे डर लग रहा है वगैरह वगैरह। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आज का दिन लो, बैठो यहाँ पे, देखो कल फिर से आना देने के लिए। मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने देखा सबका। उस दिन मैं घर गई, मैंने प्रैक्टिस की बहुत अपने शीशे के सामने खड़े होके। मैंने सारी वीडियो देखी कैसे करते हैं एंकरिंग, बेस्ट चीज है यूट्यूब, हाउ टू डू एंकरिंग, हाउ टू बी वगैरह वगैरह। अरे अरे फिर अच्छा उसके बाद मैंने दिया ऑडिशन, और थैंकफुली उन्होंने मेरे को एक छोटे से पार्ट के लिए रख लिया था, अनंत के उसके हाँ लिए, एंड हो हाँ गया, सही था। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम ना यू एवर एंकर्ड, तो इस इट वाज द एंकरिंग में फर्स्ट टाइम। इंटरेस्ट कैसे डेवलप्ड? मुझे इंटरेस्ट तो ऐसे स्पेसिफिक था नहीं मुझे कोई कि मेरे को एंकरिंग करनी है। आई जस्ट ऑलवेज वांटेड टू, कैसे बोलूं, टेक एन इनिशिएटिव कि हाँ मैं कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करूं, जो मैंने कभी स्कूल में नहीं किया था। तो बस हाँ हो गया फिर। हाँ मस्त चली एंड गई मैं व्हाई स्टेज पे। एंकरिंग? मतलब you could have shown your creativity in other ways as well, right? You were into dancing as well. Why you हाँ, went with the anchoring? आई गेस एंकरिंग बिकॉज मुझे अकेले स्टेज पे जाने का मौका मिलता, विच इज नॉट पॉसिबल इन डांसिंग। एंड Right. बी, मुझे ऐसा लगा कि यार सब चीजों में से एंकरिंग तो सबसे आसान ही होगी, क्या ही करना है उसमें। मतलब मैं तो थोड़ी थोड़ी बहुत बातें बोल रही है, हेलो हेलो नमस्ते ऐसे ऐसे करके बोल दूंगी, कुछ भी दो तीन अच्छी हाँ अच्छी लाइन इंग्लिश की, और निकल हाँ जाएगा काम। तो मुझे लगा था हाँ आसान, एंड दैट इज हाँ व्हाई एंकरिंग। तो you were और too nervous when you went on stage? मैं कहूंगा इसका शक्ल देखो, मतलब चरिश्मा ही आता है कि आहा ये तो एंकरिंग ही करेगी ये लड़की। अरे वो अब बात है ना उस टाइम पे भाई, फर्स्ट ईयर हाँ 2016 when you hit the stage for the first time. तो यार you were quite nervous, मतलब legs were shivering, मतलब टांगे कांप रही थी, like what was the situation? नहीं नहीं, मेरे को, मैंने ऐसा देखा है कि मेरे साथ ऐसा होता है, जो भी चीज मैं पहली बार करती हूँ ना वो मेरी बेस्ट हो हाँ जाती है। तो मैं जब पहली बार ओहो स्टेज पे गई थी अब फॉर्मल उसके लिए, वो बहुत बढ़िया था। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और मैंने लाइफ में पहली बार साड़ी पहनी थी। वो 1 घंटा लग गया ओहो उसमें। मैं खड़ी हूँ ऐसे प्रिपेयर करने के लिए, मेरी मम्मी लगी अब क्या पहनना है क्या पहनना है। ऊपर से मैं थी भी बहुत पतली, और मेरे को लगा था कि मैं छोटी ना लगूं बस, मतलब मेरी शक्ल से लगता है कि बहुत छोटी बच्ची है। कहाँ चढ़ा दी। और आई वाज ऑफ द माइंडसेट कि यार बस ये नहीं लगना, कुछ भी हो जाए दीक्षा। और मैं लगी हूँ। वो पहली बार मैंने साड़ी पहनी, चढ़ी मैं वहां पे, फिर बढ़िया से हो गया। हाँ लेकिन आई हाँ रिमेम्बर जब उसके बाद सेकेंड टाइम, जब सेकेंड ईयर में मैं करने गई, तो फिर थोड़ा हाँ सा मेरे को, तब मेरे को ऐसा हुआ कि यार स्टेज पे जाके आई गॉट ब्लैंक, क्योंकि वो आउटसाइड था, इट वाज नॉट इनसाइड, और राइट बहुत सारे बच्चे थे। तब जाके मुझे लगा थोड़ा कि हाँ यार, बिगिनर्स लक मेरा काम कर जाता है।
यार उस टाइम पे फर्स्ट ईयर इन द कॉलेज यू वर टू यंग लाइक फॉर साड़ी, सो हाउ यू अरेंज फॉर अ साड़ी, लाइक वो स्पेसिफिकली स्टिच करवाई बिकॉज रेडीमेड तो लाइक साइज की इश्यूज आते हैं ना, लाइक हाउ यू अरेंज फॉर अ साड़ी एट दैट टाइम? साड़ी में कोई साइज नहीं होता नवीन, बस एक कपड़ा होता है, उसको कुछ नहीं करना होता, अच्छा। बांधना होता है, धक धक धक, खत्म। तो क्या हुआ कि मैंने एक्चुअली मैम से डिस्कस किया था, मेघा मैम, तो वो हेड थे उस टाइम पे ओके। हाँ फॉर्मल इवेंट्स के। तो मैं फॉर्मल जो फर्स्ट डे होता है ना, उसमें मैंने हाँ। एंकरिंग की थी। तो उन्होंने मेरे को ओके। बोला कि बेटा फॉर्मल पहनना है, एथनिक। मैंने कहा अच्छा हाँ मैम क्या पहन, बोला साड़ी पहन लेना। मैं कहा साड़ी तो मैंने कभी, मेरे को देख के मुझे ऐसा लगता था मैं छोटी सी हूँ, साड़ी वाड़ी अजीब लगेगी यार, हंसते हैं लोग। हाँ बट हाँ। फिर कुछ तो किया मैंने, अरेंज वगैरह करवा ली कहीं से, ऐसे हल्की हम्म, हल्की, और फिर सही लगा। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी इंडियन वेयर है, हाँ हमें ऐसा लगता है कि हम छोटे लगेंगे उसमें, बट इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्यूजिटनेस। मतलब आपको ऐसा okay, फील होता है कि यार हमारे जो ट्रेडिशन है ना, वो बनना इसलिए है ताकि हम जितने भी हाँ हम हैं, जैसे भी हैं, वो वैसे दिखे। तो मुझे ऐसा लगता सही। था मैं बच्ची लगूंगी, बट इवेंचुअली हाँ जो आउटकम था वो काफी ऑपोजिट था। इट वाज वेरी फॉर्मल, वेरी प्रोफेशनल, और मेरे को ऐसा लगा इतने में जीन्स और उसमें शायद इतनी ना लगती जो साड़ी जो एक आउटलुक देती है ना। हाँ तो हाँ हाँ। और यार फर्स्ट ईयर में ना अपनी एक फ्रेशर्स हुई थी कॉलेज के बाहर, यू वेंट देयर, यू वर देयर, याद है? हाँ हाँ, फ्रेशर्स हुई थी मैं। मेरे को पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन मेरी तो लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग थी मुझे। तो मेरी उसने सीनियर से स्टैंड अप बात, की थी। ओ भाई, माय गॉड, थैंक अनमोल, क्या तू हुआ था, तू भी क्या था हुआ वहां था? पे? अरे सब लोग थे। भाई तू भी था नवीन, ओ गॉड। हाँ हाँ अरे यार हद क्या बात होगी, कर रहे फर्स्ट ईयर। नहीं मेरा मतलब, आई थॉट कि बच्चे कहीं नहीं भी बैठे थे अंदर उस टाइम में। हो। हाँ मेरे को हाँ लगा हाँ इधर हाँ उधर हो गए कहीं पर। तो क्या हुआ कि हाँ मैं ना, मेरा इनिशिएटिव था, मैं सब कोऑर्डिनेट करवाई थी सीनियर्स के साथ कि अच्छा ये बच्चे आएंगे यहाँ से, बस लेंगे, इन्होंने पैसे दे दिए, इन्होंने हम्म, नहीं दिया, मैंने मस्त बना ली सीनियर्स के साथ। तो हाँ मेरे को बड़ा मजा आता था इस चीज में कि हाँ यार, ऑर्गेनाइजिंग जो चीज है ना मेरे को पसंद आती है। हाँ। तो मैं गई और मैं ना उनके साथ सब काम करा रही हूँ। अच्छा सामान लेने जाना है आपकी दुकान, मैं गई हुई हूँ सीनियर्स के साथ अपनी फ्रेशर्स के लिए सामान लेने, चलो ठीक है चलते हैं। ओके। फिर सारी बुकिंग बुकिंग करानी है, मैं उनके साथ है ना, मतलब कि मेरे को पता है, मैं बताती हूँ, मैं हुशियारपुर की थी ना, तो मैं बोलती हूँ हाँ मेरे को पता है, वहां चलते हैं, वहां करते हैं सब। मैंने स्काउटिंग वगैरह सब करवाई। और उन्होंने हाँ मेरे को बोला कि दीक्षा तू पार्ट नहीं लेगी मिस फ्रेशर वगैरह के उसमें। मैं कहा कहाँ यार, मैं कहाँ पार्ट लूंगी, ये वो मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो एक हाँ हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला कि दीक्षा तू ले पार्ट, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, और ना वो चीज मत करना जो सब कर रहे हैं, डांसिंग हाँ सिंगिंग तो सब करते हो, कुछ अलग करियो। मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, कुछ अलग करना है, अब क्या करूं अलग। तो तब मैं बहुत सुनती थी स्टैंड अप कॉमेडीज, ये अभिषेक उपमन्यु, आकाश आकाश गुप्ता की, बहुत हंसती थी मैं। हाँ मेरे को लगता था वाह भाई ये हाँ बंदे टॉप है, ये सब करूंगी। हाँ ठीक है, मैंने कहा हाँ। चल ठीक है, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। और वही मेरे हम्म, को था, मतलब मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, मैंने कभी ऐसे ना वाह नहीं की, डर नहीं लगता मुझे नई चीज करने से। मैं कहा चलो स्टैंड अप हाँ कॉमेडी करूंगी, हंसना होगा कोई हंस लेगा, नहीं हंसना होगा नहीं हंसेगा। तो मैं बिना प्रिपेयर किए, बिना कुछ, हाँ मेरे स्क्रिप्ट तक तैयार नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मैंने ना जो भी मन हाँ। करेगा वहां जाके करूंगी। तो और मेरे टॉपिक कब जज्बे, डिसाइड हुआ, टॉपिक क्या था? टॉपिक डिसाइड हो जब मैं वेन्यू पे पहुंची, पूरे रास्ते में सोचती रही बस के अंदर क्या करूं यार, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। वेन्यू पे पहुंची, मैंने कहा क्या रेलेवेंट है सबके लिए, जेई मींस उस पे करती हूँ। और मैं चढ़ गई हूँ स्टेज पे। एक मेरे को बाय गॉड सिर्फ एक सीनियर थी और उनकी फ्रेंड, वो मेरे को जानते थे, तो वो हंस रहे थे, वो भी ऐसे सिर्फ है ना उसके लिए कि चल यार ठीक है, बेचारी बच्ची स्टेज पे चढ़ी, हंस रहे थे, बाकी सब बैठे शांत। और मैं ऐसे अच्छा। स्टेज पे खड़ी, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, बोल रही हूँ ऐसे कुछ हाँ भी हाँ। कोई सर पैर नहीं उस चीज का। ओह गॉड। अच्छा। पर वो जो मैं उतरी ना उस दिन स्टेज से, उस चीज का इतना हम्म, बेनिफिट हुआ कि मेरे को समझ आ गया, दीक्षा तू कभी भी स्टेज पे चढ़ जा, जो मर्जी कर ले, इससे तो बेटर ही होगा। एक बार बेइज्जती कराई कॉन्फिडेंस ली। बूस्ट अप हो गया। हाँ, मेरे को तो एक बार बेइज्जती करा ली, अब जो मर्जी हो जाए, इससे तो बेटर ही हो सकता है। मतलब बॉटम लाइन तो मैंने टच कर ही लिया, अब दिस ओनली गोइंग अपवर्ड्स। सही है यार, तुम्हारा ये बहुत जल्दी हो गया एक्सपीरियंस, हमारे थोड़े देर बाद हुए हैं। मतलब वो हाँ बोलते हैं ना कि जिंदगी में जितनी जल्दी चांटे लग जाए उतना बंदा जल्दी सक्सेसफुल होता है। तुम्हारा सही टाइम हाँ। पे हो गया। अरे इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे को लगता है कि कोई भी मेरे से कभी पूछता है ना इंटरव्यू में या मीटिंग, टीम मीटिंग होती है, कोई भी हाँ। पूछता है कि यार कुछ मस्त चीज बताओ, तो मैं ये बताती हूँ हमेशा कि भाई मैंने ये किया था लाइफ में। जायकस के इंटरव्यू में यही बता के आई थी क्या?
नहीं नहीं, जायकस का इंटरव्यू तो बहुत अलग था। ओहो, और सही है, वहां सही नहीं है। हो पाई। करेंगे उस पे बात। हम भी फिर सिमिलर स्टोरी बनाए। ओह, सही है, सही है, सही है। तो उसके अलावा विच अदर ग्रुप्स यू वर अ पार्ट ऑफ, दीक्षा, थ्रू आउट द I कॉलेज? was I was a part of D cult and हम्म, मस्त डांस करते थे हम लोग। हाँ लाते तक जाती थी कई बार, जब कोई इवेंट होता था उससे पहले पता नहीं क्या दिन रात नचाई जा रहे नचाए जा रहे। मेरे को पहले बड़ा मजा आता था डांस करने में। डीकल ज्वाइन हाँ करने के बाद मेरे को डांस करने का मन ही नहीं करता था। मेरे को कोई बोलता भी था ना डांस कर, मैं बोलती थी सबसे, मैं नहीं कर रही, कोई भी और कर लो भाई। सारा पैशन ही मेरे को ना ऐसा हो गया कि यार ये जब आप होता है ना, आपको कोई चीज पसंद हो पर आप उसको इतना ज्यादा कर लो, आपको मजा खत्म हाँ हो जाता है, वो फील नहीं आती फिर। तो हाँ। फिर मैं डीकल्ट में थी। और उसके You joined in अलावा first sem? When did you join? हाँ, फर्स्ट ईयर में मैंने डीकल्ट ज्वाइन कर लिया था। And till which sem? मैंने आई गेस थर्ड ईयर के बिगिनिंग में छोड़ दिया था मैंने डीकट। Fifth sem. नहीं, हाँ, अच्छा, परफॉर्मेंस कौन कौन सी की थी तुमने डी कल्ट में? हमने यहाँ पे की थी सीसीईटी में एक डांस किया था। उसकी भी बहुत हाँ इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हाँ। मैं आगे थी जो डांस कर रहे हैं स्टेज में, ठीक है। और मैं, हाँ हमारे सर होते थे आदित्य चलो यार, सर। ऐसे करते हैं हाँ दीक्षा, तुम्हारी स्टोरी शायद हो सकता है थोड़ी लंबी हो। हाँ, ठीक, लंबी है। तो हम अगले पार्ट में करते हैं इसको। ठीक है, हाँ। ठीक ठीक, Let's है। continue in the एक next part. तो क्या इंटरेस्टिंगली स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक चलो है। यार। So तो ये stay tuned for interesting dance stories in the next part. लाइक शेयर एंड एक, सब्सक्राइब। अरे अरे अरे, हम ये तो ये तो जरूरत होनी नहीं चाहिए बोलने की, ठीक है। तो सभी ठोक दो यार, दीक्षा के नाम पर। Right. चलो next part